सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी जबरदस्त सियासी हलचल है। शिवसेना का नाम और सिंबल छिन जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे आगे की रणनीति तय करेंगे। दोपहर 1 बजे मातोश्री में होने वाली बैठक में पार्टी के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया है। कल ही चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना का नाम और तीर कमान चुनाव एकनाथ शिंदे को दे दिया था। अब 1966 में पार्टी बनने के बाद यह पहला मौका है जब ठाकरे फैमिली के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है, जिसको लेकर अब सियासी हलकों में जबरदस्त गर्मागर्मी है। आपको बता दें कि शिवसेना बालासाहब ठाकरे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, बालासाहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे जो ये मानते हैं और उनके गुट ने लगातार इस बात को कहा था कि जब महाविकास गाड़ी में शिवसेना गई थी तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा जो सबसे अहम होता था शिवसेना के लिए, उसे ही तिलांजलि दे दी थी, उसे साइड कर दिया था, किनारे कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने विद्रोह किया। और उनका यह मानना था कि जो शिवसेना है वो अपने विचारधारा से हट गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कल चुनाव आयोग का फैसला आते ही एकनाथ शिंदे गुट ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की, जबकि उद्धव गुट के नेता मातोश्री के बाहर जमा हुए। देर रात महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के स्मारक पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल भी बदल दी। अब एकनाथ शिंदे के ट्विटर प्रोफाइल में बाल ठाकरे की तस्वीर और तीर कमान नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि फैसले से साफ है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का ऐलान भी किया है। लेकिन इसी ने जिस वक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले में जब पूरे अपनी राय रखी है, उसके बारे में बताएंगे किस आधार पर आखिरकार शिंदे गुट को यह सिंबल और पार्टी का नाम मिला है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। सर, अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। अब उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल गई है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया है। अब बालासाहब ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास ही होगी और शिंदे का गुट जो है वो तीर कमान के इसका इस्तेमाल करेगा अपने चुनाव में, यानी कि उसे जो इलेक्शन सिंबल मिल गया है। यानी अब उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं बचा है। पार्टी भी चली गई है, चुनाव का निशान भी चला गया है। चुनाव आयोग ने मान लिया है कि एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। अब चिंचवाड़ और कासबोर्ड के उपचुनाव में शिंदे गुट शिवसेना के नाम पर तीर कमान चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेगा, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का नाम और साथ ही जो मशाल का निशान मिला है उसके तहत ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब उद्धव ठाकरे उनके गुट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। चुनाव आयोग ने करीब 6 महीने की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि शिंदे गुट ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि उसके पास शिवसेना के 55 में से 40 विधायक का समर्थन है, जबकि उद्धव गुट के पास केवल 15 विधायक हैं। इस लिहाज से 76% वोट शिंदे गुट के विधायकों के पास आता है, क्योंकि आप जब 40 जो इनके एमएलएस या एमएलसीज हैं उनके वोट को टोटल करते हैं तो 75% जो पार्टी को वोट मिला था उस लिहाज से उनके पास सबसे ज्यादा आते हैं। अगर सांसदों की बात करें तो लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसदों में से 13 सांसदों का जो समर्थन है वो शिंदे गुट के साथ है, जबकि उद्धव के साथ 6 सांसद जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 73% जो वोट है यानी कि जो वेटेज है वो शिंदे गुट के पास गया है, जिस वजह से उनको ये पार्टी सिंबल
चीजें दी गई हैं और करीब करीब 23% के करीब जो वोट परसेंटेज मिला है वो उद्धव ठाकरे गुट को मिला है। शिंदे और ठाकरे गुट में छिड़े घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। आज पुणे में अमित शाह सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात होने जा रही है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद पहली यह मुलाकात होने जा रही है, तो देखना होगा कि दोनों की जब मुलाकात होती है तो उसको किस तरह से सियासी हलकों में लिया जाता है। आपको बता दें कि अमित शाह नागपुर पहुंचे, कल रात उनका स्वागत किया गया था। वहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया था। और हमारे साथ कुमार राजेश जुड़ गए हैं मुंबई से। राजेश, देखिए, बहुत ही कह सकते हैं कि सियासी अगर बात की जाए तो इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में हलचल बहुत तेज है। एक तो है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से सिंबल चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, दूसरी ओर दौरा भी हो रहा है अमित शाह का। आज मुलाकात होने जा रही है एकनाथ शिंदे और अमित शाह की। तो कुल मिलाकर आखिरकार शिवसेना के उद्धव गुट में क्या चल रहा है और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? देखिए, उद्धव ठाकरे के हाथ से नाम भी चला गया है और उनके पिता ने जो निशान दिया था वो भी चला गया है। यानी कि जो विरासत मिली थी, जो राजनीतिक विरासत मिली थी, वो कल इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हाथ से चला गया। ऐसे में उद्धव ठाकरे का कैंप बौखलाया हुआ है। हालांकि अभी वो मशाल के को ही आगे रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन बौखलाया हुआ है। इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है और केंद्र सरकार पर सारा दोष मढ़ रहा है कि वो एजेंसियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो संवैधानिक संस्थान है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर दबाव बना के फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें अमित, तो कांग्रेस तो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के टोन में बात कर रही है, लेकिन एनसीपी का टोन बदला हुआ है, शरद पवार का टोन बदला हुआ है। उन्होंने बड़े सधे अंदाज में कहा कि ये छोटी बात है, निशान चला जाता है, 10-15 दिन की चर्चा होती है और वो खत्म हो जाती है। और फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इससे जोड़कर अगर हम आज का अमित शाह का दौरा देखें जो कि पुणे में है, एक अखबार के एक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, वहाँ एकनाथ शिंदे तो पहुंच ही रहे हैं, वहां पर शरद पवार भी अमित शाह के साथ मंच शेयर करने वाले हैं। यानी कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल जो है वो बहुत तेज है। उद्धव ठाकरे का कैंप लगातार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। पहले उनके हाथ से सत्ता गई, अब नाम और निशान गया। अब एनसीपी का रुख जो है इस पूरे प्रकरण में, अगर हम बात करें इस पूरे, लेकिन साथ ही साथ जैसा आप बता रहे हैं कि कोशिश शायद होगी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कहा है कि उनको फैसला देने को लेकर कोई उनके ऊपर रोक नहीं लगा था, क्योंकि ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है कि इन तरह के जो भी मामले आते हैं कि आखिरकार पार्टी किसकी, अगर इसको लेकर विवाद होता है तो हमेशा इलेक्शन कमीशन ही तय करता है। राजेश, आप नजर बनाए रखें इस पूरे सियासी हलचल पर, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।